तो हेलो बच्चा पार्टी, आज तो एकदम क्लास में धूम मचने वाला है। बिकॉज आज की इस क्लास में धूम मचाले धूम, यानी कि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है, जैसा कि आपने शुरू में ही आपको मिला होगा देखने को, कि आज हम लोग तुमुल कोलाहल कलह का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज करने वाले हैं। और जिस दिन इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव होता है उस दिन तो पक्का ही धूम होने वाला है। लेकिन बच्चा पार्टी, इससे पहले कि हम लोग 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही अच्छे से उसका पहले क्वेश्चन आंसर हम लोग बहुत ही जल्द क्लियर कर लेंगे। उसके बाद इस चैप्टर्स का एमसीक्यूज धूम मचाले धूम होगा, तुरंत होगा। ठीक है ना बच्चा पार्टी? तो आप लोग पहले भाई जुड़ जाइए। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको कैसे हो पहले ये बताओ। सब फटाफट से लाइव चैट में आ जाओ और बताओ आप सब कैसे हो बच्चा पार्टी। मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ। अब जाके बहुत बढ़िया हूँ। बस आप लोग की दुआ चाहिए, है ना। और जो मुझसे इसमें बड़े हैं ना, वो आशीर्वाद देना। ठीक है ना। चलो बच्चा पार्टी बताओ सब। हाँ जी, मस्त, एकदम मस्त रहो सब। मस्त रहो, एकदम बिंदास रहो, आबाद रहो, जिला गाजियाबाद रहो, धनबाद रहो, एकदम मुस्कुराते रहो, एकदम सफल हो जाओ सब। बहुत अच्छी सफलता मिले आपको, नॉलेज अपार हो आपके पास, एकदम भंडार हो जाए आपके पास ज्ञान का। रिजल्ट तो बाद की चीज़ है, पहले ज्ञान का भंडार होना बहुत जरूरी है आप लोग के पास बच्चा पार्टी। तो आज की इस क्लास में आपको कहीं नहीं जाना है, बस हमारे साथ इस क्लास में अंत तक बने रहना है। ठीक है ना। बस हम दोनों मतलब आप और हम मिल करके कोऑर्डिनेट करके पूरी तरह से इस क्लास को सक्सेस करेंगे। और विथ नॉलेज आपको पूरी तरह से 100% नॉलेज मिलेगी यहाँ पे। ओके बच्चा पार्टी, तो प्लीज़ 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 क्या करना है, लाइक कर देना है। पहले अभी आप लोग लाइक बटन को ठोको, फटाफट से ठोक दो लाइक बटन, क्लिक हीट द लाइक बटन बच्चा पार्टी, एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। और हम लोग शुरू करेंगे अब क्लास। चलो, जैसा कि आप अब देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिखाई दे रहा है। घबराने को नहीं। वो बुलाती है यार मगर जाने को नहीं। ठीक है ना, मतलब निंदिया बुलाती है, नो नेगेटिव थिंकिंग। निंदिया बुलाती है पर जाने को नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि सजल जलजात का क्या अर्थ है, यही हम लोग करना था ना। सजल जलजात का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना है बच्चा पार्टी। सजल जलजात ही है ना कि जलपात है। थोड़ा सा 1 मिनट में क्लियर हो लेता हूँ। सजल जलजात ही लिखे है ना, जलजाती है यहाँ पे। चलो ठीक है। सजल जलजात का अर्थ होता है जल में खिला हुआ कमल। बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको कल बताया था कि सजल जलजात का क्या अर्थ होता है, जल में खिला हुआ कमल। वैसे अगर आप इस पर अभी नए हो ना, पार्ट 1 इसका नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जा करके देख लेना। ओके। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी पुष्प रस से दूसरों को तृप्त कर देता है। देखो, कमल कीचड़ में है। कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में। पर कीचड़ मत देखो, कमल की रस को देखो, कमल की तृप्ति सुंदरता को देखो, उसकी सुगंध को देखो। कीचड़ में रहकर भी कमल इतना बढ़िया खिल सकता है, इतना सुंदर हो सकता है, ये मायने नहीं रखता कि हम कहाँ पे हैं, हम क्या हैं, ये मायने रखता है। ठीक है ना। उसी प्रकार निराशा में श्रद्धा जो है, श्रद्धा कौन थी, महिला, नारी का स्वरूप लेकर के बात कर रही है श्रद्धा मनु से। निराशा में भी वो आशा का संचार करती है, कहती है अरे भाई टेंशन लेने को नहीं बाबा, टेंशन लेने को ही नहीं। बिकॉज निराशा है तो आपको उसमें आशा देखनी चाहिए। आज दुख है तो कल पक्का सुख होगा, फिक्स है। आज आपकी बारी है, कल हमारी बारी होगी, सबका मिलेगा। अपना टाइम तो आएगा और आ ही गया है। कवि का यही आशय है क्या कि जलजात, सजल जलजात का अर्थ होता है कि जल में खिला हुआ कमल। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी पुष्प रस से दूसरों को तृप्त कर सकता है, तृप्त करना मतलब पूरी तरह से उसको संतुष्ट कर सकता है, उसी प्रकार श्रद्धा जो है निराशा में भी आशा का संचार करती है। कहती है कि आप चारों तरफ से बस निराशा के अंधकार में डूबे हुए हो, पर नहीं, मैं आपकी हृदय की बात हूँ। हृदय की बात कौन है, श्रद्धा है। वो कहती है कि नहीं जी, मन्नू जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं हृदय की बात हूं, मैं इस निराशा को आशा में बदल के ही रहूंगी। ठीक है ना, ये चीज़ें है। तो बस अर्थ पूछ रहा है, बस इतना बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और शब्द का तो पक्का ख्याल रखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, घबराना नहीं है, आज धूम मचेगा। कविता का केंद्रीय भाव क्या है, संक्षेप में लिखिए। कविता का केंद्रीय भाव पूछा जा रहा है। फाइनली ओवरऑल इसमें चैप्टर्स जो हम लोग पढ़े थे तुमुल कोलाहल कलह में, उसका अर्थ क्या था। तो देखो, तो सबसे पहला बात कि ये कामायनी से लिया गया है। कामायनी जो कि प्रबंध काव्य है, कामायनी इनके द्वारा लिखा गया था, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है ना।
तो अब आपको एक चीज़ें पता करना है बच्चा पार्टी कि इसकी नायिका कौन है। श्रद्धा है, सत्यवती। जो स्वयं कामायनी है, वो विश्वास पूर्ण आस्तिक बुद्धि है। वो बस एक बुद्धि दे रही है सबको कि आप कितनी भी घोर कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हो, कितनी भी आपके सामने अड़चने आ रही है, बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही है, आप बिल्कुल घबराओ मत। मैं हृदय की बात हूँ, मैं श्रद्धा हूँ, उसको मैं तुरंत पॉजिटिव में चेंज कर दूंगी। वो हर पल मन को शांति एवं खुशी प्रदान करती है। कौन? श्रद्धा। वो किसी भी परिस्थिति में व्याकुल मन को शांति प्रदान करती है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। श्रद्धा नारी स्वरूप का परिचय देती है। संक्षेप में लिखना था। हाँ बच्चा पार्टी घबराओ मत, आप सब कोई देखो अप एंड डाउन मत करो और सब कोई बिल्कुल क्लास में पढ़ाई करो बच्चा पार्टी। देखो मेरा मतलब ये नहीं कि आप लोग चैट करते हो तो मुझे गुस्सा नहीं आता, बट मुझे इस बात पे ज़रूर नाराज़गी होती है कि आप लोग कम से कम हमारी बातों को सुनिए, कि क्योंकि आपको पढ़ना है ना बाबू, तो आप पहले फोकस स्टडी पे, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे, ठीक है ना। तो खुद ही बात करते हैं, बट अभी नहीं, पहले फोकस स्टडी पे। और आप भी स्टडी पे फोकस नहीं करोगे ना तो जो मेन टारगेट है ना वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो जितने कोई हैं सब कोई को मैं बोल रहा हूँ, और ये डांट है आपके लिए, और इस डांट को खुशी से आप स्वीकार करो और अपनी आदत को सुधार लो। ओके बच्चा पार्टी। कविता में कहा जा रहा है कि विषाद और व्यथा का क्या उल्लेख है? उल्लेख किया गया ना, चर्चा किया गया है। यह किस कारण से है? अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए। तो देखो फाइनली मैं तो आपको ये चीज़ें पढ़ा दिया हूँ, और ओवरऑल देखना चाहिए तो ये आप लोग को खुद से करना चाहिए, बट मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंट कर दिया हूँ, पूरा आंसर दे दिया हूँ कि विषाद और व्यथा का उल्लेख है तो किस कारण से किया गया है, यही चीज़ें बताना है ना। तो देखो कविता में विषाद और व्यथा का जो उल्लेख किया गया है वो जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों से है, आने वाली कठिन परिस्थितियों से है। मानव के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, बाधाएं, अड़चनें आती रहती है। सही बात है ना, तरह तरह की परेशानियाँ आएगी। एक परेशानी से निपटे नहीं तब तक दूसरी परेशानी वहाँ पे नंबर लगा के खड़ी है कि मे आई कम इन परेशानी सर जी वो पूछने के लिए तैयार है, वहाँ पे खड़ी है। अभी एक परिस्थिति से आप अभी गुजरे नहीं तब तक दूसरा का नंबर लगा है आने के लिए। जैसे ही आपने कहा कि यस कंफर्म करो टिकट, तब तो उसकी एंट्री हो जाएगी, और होना ही है। बट घबराने को नहीं, हर संकट से, हर परिस्थितियों से निकल जाना है, ठीक है ना, सामना करना है। अरे रहेंगे तभी तो सामना करेंगे ना। और कठिन परिस्थितियां किसके सामने आती है यार? जिसमें दम होता है उसी के पास ना आते हैं लोग, ठीक है ना। तो मानव के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, बाधाएं, अड़चनें आती रहती है, जिससे मन बिल्कुल व्याकुल हो जाता है और दुखित हो जाता है। माइंड तो सबसे पहले नेगेटिव हो जाता है और ये सोच पड़ते हैं कि दुनिया का सबसे दुखी इंसान मैं ही हूँ क्या, ये सारी परेशानियाँ मेरे पास ही क्यों हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, उस परेशानियों को झेल करके आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हो। दुनिया का शायद सबसे पहला और स्ट्रांग व्यक्ति आप ही हो सकते हो, ये क्यों नहीं सोच रहे हो, ठीक है ना। ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा धीरज रखती है स्त्री लोग। बड़ा ही हो रहा है, बहुत एकदम उछल कूद रही होगी सब। ऐसे में घर की स्त्री ही नाजुक स्थिति को संभालती है। पुरुष की तुलना में अगर बात करें तो स्त्री जो होती है ना, बहुत ज़्यादा इस कठिन परिस्थितियों में, अजी ज़्यादा सोचिए मत जी। देखिए ठीक है परेशानियाँ आई है, आप ज़्यादा सोचेंगे तो फिर बच्चे का क्या होगा, घर में इतनी परेशानियाँ, फिर आप ठीक रहोगे तो सब कुछ आई है परेशानी तो चली भी जाएगी। बड़ी हिम्मत देती है लोग, यानी स्त्रियाँ देखो स्त्रियाँ जो है ना बहुत ही इस नाजुक स्थितियों को संभाल लेती है। उनके पास इतना होता है, पता नहीं कैसे। हाँ जी होता है ना, बताओ तो तुम लोग के पास है कि नहीं चलो जी। कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा जो है जब मनु से अलग हो जाती है तो उसके मन में विषाद, व्याकुलता आती है, व्याकुलता उत्पन्न होती है और दर्द उत्पन्न होता है, व्यथा उत्पन्न होती है, परंतु फिर भी वह स्वयं को भी संभाल लेती है और मनु को भी संभालती है, ठीक है ना। तो चीज़ें क्लियर हो गई, चलो। हाँ जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी आप लोग में है, ठीक है। बच्ची पार्टी में ज़्यादा है, ध्यान रखना बच्चा लोग। अच्छा हम लोग के पास भी है, अच्छा हम लोग बच्चा पार्टी बताओ, हम ही लोग तो लड़ते हैं ना, ये लोग तो घर में रहती है नहीं अब तो बाहर भी सब जाएगी, सबको नौकरी करना है एकदम,
अपना अपना एम, बहुत सुंदर। आप लोग को कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है ना, अपना ड्रीम बिल्कुल पूरा करना है सबको, घबराए नहीं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 ही है। यह श्रद्धा का गीत है जो नारी मात्र का गीत कहा जा सकता है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा जो है वो नारी का ही रूप लेकर के बस नारी का ही व्याख्या कर रही है कि नारी हर परिस्थितियों में, हर कठिन परिस्थितियों को संभाल सकती है। मन को संभालने का जो ज़्यादा गुण होता है वो श्रद्धा के पास है, यानी कि नारी के पास है। सामान्य जीवन में नारियों की जो भूमिका है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कविता में कही गई जो बातें हैं उस पर घटित होती है। विचार कीजिए और गृहस्थ जीवन में नारी के अवदान पर एक छोटा सा निबंध लिखिए। एक्चुअली ये चीज़ें आप लोग को खुद से करना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि बच्चा पार्टी सब कहेंगे कि सर यही चीज़ें हम लोग पे छोड़ के चले जा रहे हैं, तो मैं सोचा कि चलो एक तो होमवर्क तुम लोग को पक्का देंगे, बट ये वाला कर देते हैं। गृहस्थ जीवन में नारी के अवदान पर एक छोटा सा निबंध है। ये वास्तव में बात सही है बच्चा पार्टी कि श्रद्धा जो है, श्रद्धा का जो यह गीत है जो गाई है ना, वो गीते गाई है कि तुमुल कुलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब है मैं मलय की बात रे मन। मतलब हर जगह पे वो बस अपने आप को वहाँ पे एक सहारा के रूप में खड़ी कर रही है। सामान्य नारी का ही गीत है, वो हर नारी के साथ ही है। वैसे गृहस्थ जीवन में नारी का अवदान, अवदान का मतलब योगदान, उस पर गृहस्थी जीवन में, घर परिवार के जीवन में, गृहस्थ जीवन का मतलब सिंपली गृहस्थ संस्कार जो हमारा होता है ना, हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो टोटल 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, ठीक है ना। वैसे 5 विधान होते हैं संस्कार के बच्चा पार्टी टोटल, और इसमें से टोटली हम लोग कहेंगे तो 16 संस्कार। एक होता है जन्म पूर्व संस्कार, फिर होता है शैशव संस्कार, फिर होता है शिक्षा संस्कार, फिर होता है गृहस्थ जीवन संस्कार, और एक होता है बच्चा पार्टी अंतिम संस्कार, ठीक है ना। तो फाइनली ये चीज़ें होती है, और टोटली तो गृहस्थ संस्कार में आता है सबसे पहला क्या, एक ही होता है विवाह संस्कार। गृहस्थ जीवन में तभी प्रवेश करता है कोई भी जब उसका विवाह हो जाता है, क्योंकि उसका एक परिवार हो जाता है और वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो गृहस्थ जीवन में नारी का योगदान हमें लिखना है, और हम ज़्यादा समय ना लेंगे बिकॉज ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू उसका धूम मचने वाला है आज। एक बार क्लियर कर देंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार और फटाफट से। ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है ना, ऑडियो सिंक्रोनाइज है कि नहीं बच्चा पार्टी, एक बार थोड़ा कंफर्म करो तो सब लोग, आप लोग कंफर्म करो कि ऑडियो और वीडियो सिंक्रोनाइज है ना, एंड समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। फटाफट से आप लोग थोड़ा इसको कंफर्म करें भाई। हाँ जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलो बहुत सुंदर कंफर्म कर दिए मेरे प्यारे 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 बच्चा पार्टी सब। चलो, तो जो घर की स्त्री है ना, अब देखो पहले यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं मैं उनको बता दे रहा हूँ कि बहुत अपने आप को एकदम संभाल के रखना, क्योंकि मन में लड्डू फूटने वाला है कि तुम लोग का बहुत ही बड़प्पन होगा आज ठीक है ना बच्चा लोग, बिल्कुल ध्यान रखना तुम लोग भी। घर की स्त्री, घर की व्यवस्थापिका, मैनेजमेंट करने वाली, व्यवस्थापिका मतलब कि मैनेजमेंट करने वाली, और घर की लक्ष्मी, वाह सही बात है। स्त्रियाँ जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में स्त्री ना होना, क्या करना, उस घर का इतना बकवास हो जाता है कंडीशन। पुरुष की सहयोगिनी, सहयोगी तो जरूरी होती है, अर्धांगिनी होती है ये। शिशु की पहली शिक्षिका, और अपने बच्चे की सबसे पहली जो टीचर्स होती हैं, गुरु होती हैं, वो स्त्री ही होती है। इनको आज से नहीं, आदिकाल से ही स्वीकार किया गया है। किनको? इन स्त्रियों को आदिकाल से, बहुत पुराने समय से ही इनको हम लोग ने एक्सेप्ट किया है, हमारा समाज एक्सेप्ट किया है। नारी हमेशा सूर्य जैसा तेज, समुद्र की तरह गंभीर, वाह जी वाह, कितनी विशेषताएं हो रही है आज आप लोग की, आज तो पार्टी देना चाहिए तुम लोग को जी। हाँ चलो चलो चलो, नारी हमेशा सूर्य जैसा तेज, समुद्र की तरह गंभीर, चंद्रमा की तरह शीतल, और पृथ्वी की तरह क्षमता वाली होती है, और पर्वत की तरह उच्च मानसिक गुण वाली होती है। सूर्य में जैसा तेज होता है ना, उतना तेज नारियों के पास होता है। समुद्र की तरह गंभीर भी होती है, और चंद्रमा की तरह एकदम बिल्कुल कूल, बिल्कुल कूल शीतल। पृथ्वी की तरह क्षमता वाली भी होती है, कैपेसिटी भी, अंदर ही दुख पचा लेती है, बट बातें नहीं इन लोग से पचती है, ध्यान रखना। अगर कोई बात को वायरल करना हो ना तो बुरा मत माना सब इन लोग से बता दो, बातें वायरल हो जाती है
बस बच्चा पार्टी जस्ट जस्ट जोकिंग, ठीक है ना, सीरियस नहीं होने को, बट सीरियस लोग तो हॉस्पिटल्स में पाए जाते हैं, इसलिए आप सीरियस ना हो और हंस खेल के बस चैप्टर्स को समझ लेना है। और ये सदा हमारे लिए पूजनीय है, सही बात है, स्त्रियां हमारे लिए बहुत ही पूजने के योग्य है, इनकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। नारी हमेशा घर की व्यवस्था, संतान का पालन पोषण तथा घर गृहस्थी को सुख शांति प्रदान करती है। सही बात है, जिस घर में नारी ना हो उस घर में बहुत बोझिल सा हो जाता है पूरा परिवार, अजब सा फीलिंग होने लगता है, कोई भी चीज़ का सही तरीका से कोई मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, बच्चे का पालन पोषण भी सही तरीका से ना हो पाता है। स्त्री हृदय प्रधान होती है, हृदय प्रधान होती है, मन की बात हृदय की बात होती है श्रद्धा। घर में आए प्रत्येक दुख कष्ट बाधा को हरने में नारी सक्षम होती है, हरने मतलब कि उस कष्ट को दूर करने में वो हर लेती है, सक्षम होती है। ये नारी नर के प्रत्येक कार्य में पूर्ण सहयोग देकर, नर के पुरुष के जितने भी काम होते हैं उसमें पूरा सहयोग देती है और घर की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाती है। और आज तो नौकरी करके भी ये पूरी तरह से पूरे परिवार का संचालन अच्छे तरीका से कर रही है। चलो लड्डू फूट गया, अब तुम लोग का हो गया, ये चीज़ें समझ में आ गई। एक बार आप लोग खुद से एक बार और कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आज देखो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें, और उस क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने नहीं लिखा बिकॉज आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देखो ये क्वेश्चन आप लोग को खुद से ही करना चाहिए बिकॉज ये अपने अपने अनुभव। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि इस कविता में स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया गया है। सही बताया गया ना, स्त्री प्रेम का स्रोत होती है, सौंदर्य सुंदरता भी होती है इनके पास। आप अपने पारिवारिक जीवन के अनुभवों के आधार पर इस कथन की परीक्षा कीजिए। तो ये कोई चीज़ें आप खुद से जाकर के परीक्षा करो ना पारिवारिक जीवन के आधार पर, तो ये कुछ लिखने की यहाँ पे बातें नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग से कर सकते हो बच्चा पार्टी। तो पहले आप लोग ये बताओ कि मज़ा आया ना अभी समझने में। तो फिर हम लोग अब शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज का धमाल। तो सब कोई तैयार हो जाओ, सब कोई रेडी, फटाफट से रेडी 1 2 एंड 3। तो आपके सामने स्क्रीन पे फटाफट से लाइव चैट में आंसर आना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के से संबंधित है। चलिए आप फटाफट से कमेंट करते रहेंगे, आपके पास सवाल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तेजी में कोई देर नहीं करेगा, फटाफट से आप फटाफट से लाइव चैट में आ जाएंगे और तेजी से कमेंट करते रहेंगे। जल्दी फटाफट बच्चा पार्टी धूम। कौन सा सही होगा? जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है? बहुत सुंदर जवाब आने लगे हैं। सारे कोई कमेंट करो, कोई नहीं छूटना चाहिए। लाइव चैट में क्लिक करो, फटाफट से टाइप करो कमेंट। जी हाँ, बहुत सुंदर बच्चा पार्टी, धूम मचा दो। आधुनिक काल, ऑप्शन डी सही होगा। कलर चेंज करना चाहिए, हम कलर आज लेंगे कौन सा? ये वाला। चलो क्लियर हुआ ना? ऑप्शन डी आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फटाफट से कि तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद की किस रचना से ली गई है? ये जयशंकर प्रसाद जी की जो लेखनी है वो किस रचना से ली गई है ये बताना है। कामायनी, झरना, आंसू एवं चित्राधार। फटाफट से जल्दी से बच्चा पार्टी, बिकॉज चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और एग्ज़ाम में तो पक्का ही आ सकता है, इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है। जंग लड़ने से पहले आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है। चलिए फटाफट से सारे कोई कमेंट करके बताएंगे। बहुत सुंदर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप सब फटाफट से कमेंट करो कौन सा? हाँ जी, बहुत सुंदर। कामायनी करेंगे, कामायनी। ऑप्शन ए कामायनी, जो कि एकदम बिल्कुल ही महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, ध्यान रखना, ठीक है ना? ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने अभी स्क्रीन पे है, फटाफट से बच्चा पार्टी एकदम तेजी से लगे रहेंगे। निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है बताना है। कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, आपको एकदम तेजी में लगे रहना है फटाफट से। निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, फटाफट एकदम तेजी से सब कोई लगे रहो। सारे कोई का इंतज़ार कर रहे हैं हम, आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है हमें, वो चाहे लाइव चैट का कमेंट हो या फिर ऑफलाइन कमेंट हो। बहुत बच्चे ने दिया जवाब, पर कुछ बच्चे इधर उधर कर रहे हैं, ध्यान रखना। सही 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 सही, एक्यूरेसी। अब मैं बोलता हूँ ना कि चैप्टर पढ़ाने के बाद आप ऑब्जेक्टिव में कोशिश करो 100% एक्यूरेसी आए आपकी। अब दिन प्रतिदिन अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना? बहुत सुंदर। ऑप्शन डी होगा साकेत। साकेत उनका नहीं है, साकेत उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। चित्राधार है, ठीक है, अपना ध्यान रखना। और झरना है, आंसू है, ये उनकी लेखनी है, बट साकेत उनकी लेखनी नहीं है। सो फाइनली ऑप्शन डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान रखना जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ही तो धूम मचने वाला। देखते हैं कितने लोग का अकल आज काम करता है इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे कितने लोग का अकल काम करता है आज देखते हैं। केवल शकल होने से काम नहीं चलेगा बच्चा पार्टी, अकल लगाना होगा, अकल। फटाफट से बताओ आप सबको कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। बहुत सारे बच्चे लगैले एकदम ABCD एकदम की रहो। हाँ जी, कुछ बच्चों का अलग जवाब, बहुत बढ़िया। और भी चलें, सबको ही लगे रहो फटाफट, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था जी, बहुत सुंदर। इसमें ऑप्शन है ही नहीं, ध्यान रखना, इसमें से कोई नहीं है, चारों ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। और ये मैं जानबूझ के दिया था। अब बताओ सही ऑप्शन कौन सा होगा, सारे कोई कमेंट करो। सही ऑप्शन कौन सा होगा, सारे कोई कमेंट करेंगे फटाफट से। चलो सही ऑप्शन क्या होगा ये चीज़ें आप बताएंगे जल्दी से। बहुत सुंदर, आ गया 1889, 1889, 1889 सही उत्तर होगा। और 1989 बहुत बच्चे लगाए हैं, ये गलत होगा बिकॉज इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा 1889। और ये मत सोचना कि सर से मिस्टेक, नहीं, ये जानबूझ के मैंने किया था, तभी तो आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी आप कितना स्टडी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 की जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे, यानी कि उनके पिताजी वो अपने पिता को खो दिए थे, मैंने उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी कितनी वर्ष की उम्र में। जयशंकर प्रसाद जी उस समय कितने वर्ष के थे कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, बताओ। 8 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, फटाफट। 8 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष, सारे कोई कमेंट करेंगे। और बिल्कुल जाना नहीं है कहीं, क्लास को छोड़ो मत और अप डाउन मत करो, एकदम स्टेबल रह जाओ लास्ट तक, ठीक है ना। धूम मचाले धूम। चलो बहुत ही सुंदर, 12 वर्ष, वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चा पार्टी, 12 वर्ष हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रैक्टिस इतना करवा देंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स आना चाहिए। कंकाल क्या है, कंकाल जो है वो क्या है, तो वो मत समझना शरीर वाली बातें नहीं, यहाँ पे लेखनी की बात हो रही है। महाकाव्य है, कहानी है, उपन्यास है, प्रबंध काव्य है, फटाफट सारे कोई, जितने लोग हैं ना भाई, सारे कोई चैट में नहीं आ रहा है, आप लोग चैट में आओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग चैट में आओ, पैसा वैसा नहीं लगता है, फ्री में है एकदम, बिल्कुल ही फ्री में, एक पैसा नहीं लिया जाएगा। और जी हाँ, और इसका जो है ना PDF दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, जितने लोग क्लास लास्ट तक करेंगे बस उसी को मिलेगा। कंकाल बहुत ही बढ़िया, जो बच्चे मेरा कल का क्लास देखे होंगे उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उपन्यास है, फाइनली ऑप्शन सी सही होगा, क्या है, उपन्यास, ठीक है ना। चलो ध्यान लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, कौन सा जगह पे हुआ था। इतना पता है कि इंडिया में ही हुआ था, बट इंडिया में धरती पे हुआ था, बट कहाँ हुआ था ये बताओ। लखनऊ में, पटना में, वाराणसी में या इलाहाबाद में, जल्दी से। लखनऊ में, पटना में, वाराणसी में या इलाहाबाद में प्रसाद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। लखनऊ में, पटना में, वाराणसी में, इलाहाबाद में। चलो आई एम साइलेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर रियल आंसर। सही वाला आंसर, ट्रू आंसर। फटाफट से बच्चा पार्टी, जल्दी से आप लोग, कोई मिस न करो, कोई मिस न करो, सब कोई अटेंड करो क्लास को और शेयर ज़रूर करो। चलो बहुत ही बढ़िया, वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में। चलो इतने लोग देख रहे हैं बट लाइक अभी कम है, जितने लोग लाइक नहीं किए प्लीज़ से लाइक कर दो, अभी से लाइक करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड लाइक, हिट द लाइक बटन बच्चा पार्टी, हिट द लाइक बटन। और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कमायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है, बताओ। मैं अभी बताया हूं आपको, इस सेशन में बताया हूं कि कमायनी जो है वो प्रसाद जी की किस प्रकार की लेखनी है। खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गद्य काव्य, इनमें से कोई नहीं। चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बताओ फटाफट से। बच्चे सोच रहे सर कितना बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बस आपके लिए ही बोलता हूँ और आपके काम भर ही बोलता हूँ। उतना नहीं बोलता हूँ जिससे आपको हार्मफुल हो और उतना भी कम नहीं बोलता हूँ जिससे आपको घाटा हो जाए। चलो प्रबंध काव्य, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी आ चुका है, ऑप्शन बी सही होगा। बहुत बच्चे इधर उधर लगा रहे हैं बट फाइनली ऑप्शन बी होगा, प्रबंध काव्य, महाकाव्य था यही।
ठीक है ना, कामायनी प्रबंध काव्य है। ध्यान रखिए, मैं कल बताया था आपको 8 नंबर का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, घबराना नहीं है, सॉरी 8 के बाद 9 करेंगे ना। 9, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? बताओ, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? चीज़ें कल बताए भी थे, और वैसे अलंकार हम लोग पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। सोच रहे हैं पहले बुक वाला सेक्शन हो जाए, उसके बाद कुछ होगा ग्रामर वगैरह, ठीक है ना। बस टेंशन नहीं लेना, आपकी एक एक चीज़ें कंप्लीट कराई जाएगी इस चैनल पे, आपको एक एक चीज़ें कंप्लीट कराया जाएगा। अभी समय है हम लोग के पास, और हम लोग डेली वर्क कर रहे हैं। आप भी डेली मेहनत करो, डेली क्लास ज्वाइन करो, समय से फेयर कॉपी तैयार करो, घर पे बनाओ, सॉल्यूशन करो, सारा चीज़ करो आप, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर। सजल जलपात में फाइनली ऑप्शन ए सही होगा, रूपक अलंकार है ऑप्शन ए। 10 नंबर, चातकी किसके लिए तरसती है? बताओ, चातकी किसके लिए तरसती है? मैं बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया था आपको। फटाफट से, तेजी से बच्चा पार्टी, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताओ, चातकी किसके लिए तरसती है? तेजी में, फटाफट, जरा टाइम देख ले कितना हो गया। चलो जी, टाइम भी अच्छा खासा हो रहा है, अभी ज़्यादा घबराने को नहीं। तेजी में, हाँ, चातकी किसके लिए तरसती है? चातक के लिए, या स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए, कि प्रसाद की कविता के लिए, कि इनमें से कोई नहीं? इनमें से किसी के लिए नहीं। हाँ जी, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। चलो, डी, सी, बी एंड ए, 4 ऑप्शन है आपके पास। यू हैव 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 1 क्वेश्चन, ओनली 1 ऑप्शन। आपको बस एक ही सेलेक्ट करना होगा। बट सही जवाब बच्चे ने दे दिया। बहुत ही सुंदर बच्चा पार्टी लोग, बहुत ही सुंदर, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। आप लोग की एक्यूरेसी देख करके मेरा मन गदगद हो रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बिकॉज आप लोग इसी तरह से एक्यूरेसी लाओ, मतलब कि पॉजिटिव वे में ज़्यादा मार्क्स गेन करना है। जैसे एक्यूरेसी का मतलब हो कि आप कितना सही कर पा रहे हो, कितना गलत कर पा रहे हो, तो ज़्यादा परसेंटेज रेट सही होने का होना चाहिए, और मैं वही देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, इसी तरह से मेहनत करो, और मेहनत करो। आप लोग भूल जाओ सारी चीज़ों को, मतलब कौन सा क्या रिश्तेदारी है, कहाँ घूमना है, ये सब बिल्कुल बेकार है। बस स्टडी मटेरियल में लगे रहो दिन भर, और स्टडी होगा तो आप खुद इंजॉय करोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में लग जाओ कि जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है। क्योंकि अगर आप सही से पढ़ते हो तो फिर टीवी देखो, क्रिकेट खेलो, सब कुछ करो, मज़ा आएगा। बट सब कुछ करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो ना, तो वो तो बिल्कुल आपको गर्त में लेके चला जाएगा। चलो बता दो, ये वाली क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है अभी, आप बता दो फटाफट से। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? मेरे प्यारे प्यारे बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, और रोज़ क्लास जो करते हैं ना, उन पे मैं बहुत खुश रहता हूँ। कुछ बच्चे तो आज किए, 10 दिन नहीं किए, लेकिन बहुत सारे बच्चे लिस्टेड हैं जो कि डेली क्लास करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, लव यू ऑल। हाँ जी, खड़ी बोली ध्यान रखना, यहाँ पे तो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। खड़ी बोली, वैसे क्या था ना कि शुरू में उन्होंने, मतलब कि सिंपली अगर मैं बताऊं तो शुरू में उन्होंने क्या लिया था, ब्रज भाषा में कविताएं कुछ ही लिखा था उन्होंने ब्रज भाषा में, बट बहुत कम समय में उन्होंने अपना बस चेंजिंग कर दिया, और फाइनली उन्होंने खड़ी बोली अपना ली। तो इसलिए जयशंकर प्रसाद जो फाइनली जो काव्य की रचना किए हैं वो खड़ी बोली, ध्यान रखना ऑप्शन सी सही होगा, कंफर्म 110% सी, नो कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने पड़ा स्क्रीन पे कि तुमुल कोलाहल कलह में कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। बताओ, चीज़ें कल हम आपको बताए थे, और कल एक स्टेटमेंट हम दिए थे, उसी स्टेटमेंट में मैं ये चीज़ें बताया था। बट आज पूछोगे सर कौन सा स्टेटमेंट, तो मैं नहीं बताने वाला, बिकॉज अभी आपकी टेस्ट चल रही है, एज ए टेस्ट है ये, बस सिंपल एज ए टेस्ट है। मैं बार बार बोलता हूँ ईमानदारी से आप अपना वर्क करो, मैं ईमानदारी से अपना वर्क कर रहा हूँ, बस टेस्ट हो गया। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही सारे कोई पढ़ेंगे, किसी को पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई पैसा की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल सब पढ़ो, फ्री में पढ़ो यार, हमारे सब भाई बहन हो, सब कोई पढ़ेगा यहाँ पे। ये एकमात्र ऐसा चैनल है आपको यहाँ पे हर सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना क्लास के बाद, जब नहीं किए हो तो। निर्वेद होगा बच्चा पार्टी, निर्वेद याद रखना, निर्वेद सर्ग से ली गई है, ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन, देवी प्रसाद साहू जो थे वो जयशंकर प्रसाद के कौन थे? देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, बता दो।
बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इस पे कल चर्चा भी किया था। आप लोग बताओ, देवी प्रसाद साहू जो थे वो जयशंकर प्रसाद के कौन लगते थे? पितामह, प्रपितामह, पिता, इनमें से कोई नहीं। जरा स्पीड कवर करना है, स्पीड। चलो बच्चा लोग बता, फटाफट से बता दो ना। पिताजी तो थे, ऑप्शन सी होगा। बहुत बढ़िया बता दिया है बच्चा पार्टी लोग, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, इनफाइनाइटली एक्सीलेंट। हम तुम्हारी मनोबल को बढ़ा रहे हैं ताकि और मेहनत करो, तुम लोग और मेहनत करो, हताश नहीं करना चाहिए कभी भी बच्चों को, हताश नहीं, आप लोग खूब मेहनत करो। ऑप्शन सी सही होगा, पिताजी। 14 नंबर क्वेश्चन, मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है, बता देना है। अब थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है बच्चा पार्टी, तेजी से बताओ आप सब कोई फटाफट। श्लेष, अनुप्रास, उपमा एंड यमक, कौन सा सही है गेस करो। वैसे अलंकार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो बता ही देता हूँ ज़्यादा। वैसे आप लोग एक बार कोशिश करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया, बच्चे लगा रहे हैं, बच्चे लगा रहे हैं, तो बहुत सुंदर। अनुप्रास, अनुप्रास, अनुप्रास ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कृति नहीं है, ध्यान रखना इसमें कौन सी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। चलो फटाफट से तेजी में क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग फटाफट से लगे रहेंगे। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? महाराणा प्रताप का महत्व, प्रेम पथिक, महाराजा मान सिंह एंड इरावती। चलो 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 चलो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। महाराजा मान सिंह, वेरी गुड, ऑप्शन सी, बहुत ही सुंदर गेस। ऑप्शन सी सही होगा बच्चा पार्टी, उनका कृति नहीं था। महाराणा प्रताप का महत्व उनकी लेखनी है, प्रेम पथिक उन्हीं की लेखनी है, इरावती उन्हीं की लेखनी है, बट महाराजा मान सिंह उनकी नहीं है। सो फाइनली ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पे पड़ा है, अभी फटाफट से लगाएंगे जवाब और जीतेंगे ढेरों सारा इनाम। इनाम में मिलेंगे शाबाशी। प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव की मार्मिक समीक्षा की गई है? किस कृति में आधुनिक मानव की मार्मिक समीक्षा की गई है? ये जितने भी बातें थी तुमुल कोलाहल कला में, वो किस काव्य से है, वो चीजें आपको बताना है फटाफट जल्दी से। स्क्रीन पे पड़े क्वेश्चन का एक जवाब देंगे सही और जीतेंगे ढेरों सारा इनाम। उपहार में होगा आपको बहुत सारा आशीर्वाद एंड शुभकामनाएं एंड बधाइयाँ, और साथ ही साथ बहुत सारी शाबाशी। कामायनी, बहुत ही सुंदर, मिल गया सबको। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कामायनी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है, ये चीज़ें बताना है। कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप उनकी लेखनी, काव्य, उपन्यास, नाटक वगैरह जो भी था आप उसे पक्का याद कर लेना। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है बताना है। आंसू, इंद्रजाल, आंधी, शिवाजी का महत्व, सिंपल सा चीज़ है, आप तो देख के बता सकते हो। ऑप्शन डी, बहुत ही सुंदर, शिवाजी का महत्व, ऑप्शन डी सही होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ऑप्शन डी सही होगा। चलो जितने लोग अभी लाइक नहीं किए हो प्लीज़ भाई लाइक कर दो, जितने लोग हैं लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, हमें बस वही चाहिए, हमें बस वही चाहिए, आपका प्यार चाहिए बस, और कुछ नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए हमको, बस आप एक लाइक कर दो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और घबराओ मत, बाकी लोग घबराओ मत। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है? प्रसाद के द्वारा लिखा गया जो महाकाव्य है वो पूछा जा रहा है, महाकाव्य बताइए आप लोग। साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास एंड अरुण रामायण, फटाफट, बिकॉज चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी आई है। प्रसाद जी के द्वारा यानी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा महाकाव्य जो लिखा गया है उसका नाम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। जवाब तो एकदम क्वेश्चन दिखाते ही जवाब बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सुंदर। ऑप्शन बी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कामायनी होगा, कामायनी, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? मैं बोला ना कि ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको। कौन सी रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? फटाफट से बच्चा पार्टी, वेरी गुड, बताते चलो बताते चलो।
आई होप आप लोग से मुझे बहुत उम्मीद है ना, बहुत उम्मीद किया हूँ अच्छा मार्क्स लाओगे और अच्छा एक पहचान अपना समाज में बनाओगे। तुम्हारे पास जो भी नॉलेज है ना, उस नॉलेज से आप सबको अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ। मैं ये चाहता हूँ आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, दिल से आवाज़ें निकल रही है, आप बहुत आगे बढ़ो और बहुत अच्छा करो। हाँ, लेकिन याद रखना ज़रूर, भूलना मत, कभी एक बार ज़रूर याद करना। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? सूरसागर, वेरी गुड। ऑप्शन बी, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन बी लगा चुके हैं, ऑप्शन बी। और कुछ बच्चे जो नए हैं हमको लग रहा है वही डिस्टर्ब हो रहे हैं, इधर उधर ऑप्शन कर रहे हैं। बच्चा पार्टी आप लोग थ्योरी क्लास जरूर ज्वाइन करो। डेली रात को 9:30 बजे हिंदी हो रहा है और डेली शाम को 4 बजे इंग्लिश हो रहा है। ये तो आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइंस से हो तो सुबह 9 बजे का केमिस्ट्री भी ज्वाइन करो, और इंग्लिश मीडियम से हो तो 1:30 बजे इंग्लिश का भी MCQs होता है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन करो। और रात 8 बजे मैथ भी होता है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन की, जयशंकर प्रसाद और शंभू रतन जी एक दूसरे के क्या लगते थे? वो दोनों क्या थे? भाई भाई थे, पुत्र पिता, कि पिता पुत्र, कि चाचा भतीजा? फटाफट से। जयशंकर प्रसाद और शंभू रतन जी, मैंने ये चीज़ें आपको बताया हूँ, बहुत अच्छे से कल बताया था। जयशंकर प्रसाद और शंभू रतन एक दूसरे के क्या लगते थे? कल नहीं, सॉरी बच्चा पार्टी, कल तो क्लास ही नहीं हुई थी बिकॉज तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। परसों की क्लास में हुआ था। चलो बहुत ही बढ़िया। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज मत हो। जयशंकर प्रसाद जो थे वो लेखक हैं और उनके बड़े भाई थे शंभू रतन जी, वही ना बड़े भाई जिनकी देहांत हो गई थी, तो बहुत सारी कलह भी आई थी घर में। हाँ, बहुत सारे धन संपत्ति को लेकर के बंटवारे में बहुत सारी समस्याएं इनको झेलना पड़ा था जयशंकर प्रसाद जी को। बट ये तो बात की बात है, लेकिन ध्यान रखना है कि जयशंकर प्रसाद और शंभू रतन जी ये दोनों भाई भाई थे। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी के बड़े भाई का नाम था, ध्यान रखना। 21 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? पठित पाठ के आधार पर बताओ कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। मन की चंचलता से, अधिक निंद्रा से, अधिक काम से, इनमें से कोई नहीं। देखना मतलब लगेगा कि हाँ सब सही है, सब सही है, बट ध्यान रखना सब सही नहीं होगा, एक ही सही है। इसमें मैं आपको इतना हिंट कर दिया। और पठित पाठ के आधार पर बताना है, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर्स आपको बताना है कौन सा सही है। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है आखिर? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और सारे कोई कमेंट करें और सबको हाँ जी, बहुत तेज़ी से कमेंट निकल रहे हैं, बढ़िया, एक्सीलेंट। मन की चंचलता से, मन की चंचलता के कारण मनुष्य का शरीर जो है वो थक जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हृदय की बात कौन है बताना है। हृदय की बात कौन है? पठित पाठ के आधार पर बताओ। मनु है, श्रद्धा है, कि दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट, चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हृदय की बात कौन है, मनु, श्रद्धा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई होप कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से। और इसका नोट्स ज़रूर बनाते चलना आप लोग। मैं सारा PDF टेलीग्राम में भेज दिया हूँ और जो बाकी होगा उसको भी भेज दूंगा, ठीक है ना। और आप लोग उसका नोट्स ज़रूर बना लेना। ऐसा मत सोचना कि मोबाइल में ही PDF रख लेते हैं बस उसी से काम चलेगा। भाई दबे कभी कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी मोबाइल डिस्टर्ब हो गई तो क्या करोगे आप? इसलिए आप नोट्स जरूर बनाओ, आप लिखोगे तो आपकी फ़ायदा होगी। श्रद्धा, बहुत सुंदर, सारे बच्चा पार्टी दे दिए। ऑप्शन बी सही होगा। श्रद्धा जो है वो हृदय की बात है, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, मनु की संतानें कहलाती है। कल मैं इनकी स्टोरी पूरी बताई थी आपको कि मनु की संतानें क्या कहलाएंगी। भगवान ने ऐसा कल्पना किया होगा और कहा होगा, ये चीज़ें मैं बताया था, उस अकॉर्डिंग पे आपको बताना होगा कि मनु की संतानें क्या कहलाती है। जानवर, मनुष्य, केवल स्त्री ही होंगी, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ आप लोग। बहुत सुंदर, मनुष्य, वेरी गुड। ऑप्शन बी सही होगा। बच्चा पार्टी लोग, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, मलय की बात कौन है? मलय की बात कौन है? ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। जय हिंद, जय हिंद बच्चा पार्टी, जय हिंद। मजा आ रहा है आज। मलय की बात श्रद्धा है, बहुत ही सुंदर। मलय की बात कौन है? श्रद्धा। जब चारों तरफ से अंधकार हो जा रहा है ना, बिल्कुल ही आप निराशाओं में डूब चुके हो, उस समय कहते हैं ना कि मैं मलय से आ रही, मलय पर्वत से सुगंधित हवा के रूप में आ रही हूँ। फाइनली ऑप्शन बी श्रद्धा हो जाएगा।
और यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नहीं है, इतना ध्यान रखना है। निर्धर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? निर्धर, मैंने कल बताया था आपको, कल के सेशन में, सॉरी कल के नहीं, परसों के सेशन में ये चीज़ें बताया था कि निर्धर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बादल, सुगंध, भंवरा या कमल? फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चा पार्टी, वेरी गुड, एकदम मजे से पढ़ना चाहिए यार। निर्धर का शाब्दिक अर्थ बादल ही होगा, बहुत ही सुंदर, बादल होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। एक्सीलेंट, जितने बच्चे बता रहे हैं ना सबको भाई बहुत दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच, बहुत ही मज़ा आ रहा है बिकॉज आप एक्यूरेसी में अच्छा जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 26 एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। एक चैप्टर से इतना क्वेश्चन निकलना बहुत है भाई, चैप्टर वाइज कर रहे हैं। दिन का विशेषण क्या होगा बताओ? इसी चैप्टर का है, दिन का विशेषण क्या होगा? दिन का, दिनता, दैनिक, दैनिक। और सी और डी ऑप्शन तो बड़ी अच्छे से देखना बिकॉज दैनिक दोनों ही है, बट अंतर कहाँ पे है आपको दिखाई तो दे ही रहा है। चलो फटाफट से बच्चा पार्टी। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान। बहुत ही सुंदर। दिन का विशेषण हो जाएगा दैनिक, ऑप्शन सी वाला, ये वाला दैनिक बच्चा पार्टी, हर सही वाला, ठीक है ना, ऑप्शन सी, वेरी गुड। तो बच्चा पार्टी आज का क्लास कैसा रहा ज़रूर बताना। बट एक चीज़ और, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये आपका अपना चैनल है साइंस संग्रह, ये आपका है, हमारा नहीं, हम सबका चैनल है, ठीक है ना। और इस चैनल पे सारे कोई पढ़ेगा, किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ हमारे पास पैसा है सर हम तभी पढ़ पाएंगे, नहीं भाई। ये चैनल इसलिए नहीं चल रहा है, ये चैनल बस इस चल रहा है ना कि बस कोई भी बच्चा के सामने ना पढ़ने की कोई वजह ना हो। पढ़ने की 1000 वजह हम खड़ा करेंगे लेकिन ना पढ़ने के लिए एक भी वजह नहीं आने देंगे, ऐसा सोच है। बट पता नहीं क्या होगा, नहीं पता, बस आप लोग साथ कर रहोगे तो बहुत सारा चीज़ होगा। पीडीएफ अगर आपको इस चैप्टर्स का चाहिए तो टेलीग्राम अभी आपको ज्वाइन करना है और अबाउट में लिंक है उसका। अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें एंड अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद सर्च बार में आप चैनल का नाम सही सही डालो, साइंस संग्रह सर्च करोगे आ जाएगा, वहाँ से सब्सक्राइब करके जुड़ जाओगे और वहाँ पे बस क्लास के ख़त्म होने के जस्ट 10 मिनट्स बाद आपको वहाँ पे इस चैप्टर्स का पूरा होल चैप्टर्स का सब्जेक्टिव विथ एमसीक्यूज भी मिल जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच। और बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है आपके ऑफलाइन कमेंट का कि आप लोग कमेंट करना कैसा रहता है, क्लास मज़ा आता है कि नहीं, कि और या कुछ इम्प्रूवमेंट अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग मुझे सलाह भी दे सकते हो कि सर अब इस टाइप से आप पढ़ाओ या इस टाइप की चीज़ें हैं आप में यहाँ पे ये कमी है, आप ज़रूर सजेस्ट करो। बिकॉज कमी बताने वालों को मैं बहुत लव करता हूँ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट उनको चाहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उनकी वजह से हमारी एक कमी दूर हो जाएगी। और बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट ज़रूर करना बिकॉज बहुत इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। और प्लीज़ 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 शेयर करना इसे यार, प्लीज़ आपसे बस एक शेयर तो मांग रहा हूँ ना और एक लाइक तो मांग रहा हूँ। और इस साइंस संग्रह परिवार को जरूर आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल के बगल में सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी आएगा और उसको ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करने ला। ओके बच्चा पार्टी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू विथ स्वीट ड्रीम्स एंड गुड मॉर्निंग इन एडवांस बच्चा पार्टी, ठीक है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय।